अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोऑर्डिनेटर शादिया रिजवान अफसर, जो कि सूबाई असम्बली पंजाब की मेंबर भी हैं। उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपकी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है, काबीना से मंजूरी ली जाएगी। क्या कहती हैं बतौर सियासी वर्कर, बतौर पॉलिटिकल वर्कर के एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो तहरीक इंसाफ को सियासी जमात इसलिए नहीं समझती कि जो 9 मई का वाक़या हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में जो रोनमा हुआ है वो इंतहाई शर्मनाक है और वो दिन याद करके हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। और उस दिन वाकई वो ऐसा वाक़या है कि आलमी सतह पर अगर देखा जाए दूसरे ममालिक में तो हम वाकई उस चीज़ को शर्म की नज़र से देखते हैं। तो 9 मई के वाक़े के जो मुजरिम हैं, जिन्होंने वो इर्तिकाब किया है उस जुर्म का, पाकिस्तान को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया, हमारे फ़ौजी तनसीबात को जलाया, उनके घर पर घेरा, धावा बोला, और जिस तरह उनको उनके साथ जो अल्फाज और जो उनको अलक़ाबात नवाजे गए वो इंतहाई शर्मनाक हैं। उस दिन को याद करते हुए मैं तो तहरीक इंसाफ को बिल्कुल सियासी जमात नहीं कहूँगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की हमदर्द जमात नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान में हमेशा इंतशार फैलाया, गलत निज़ाम तराशी की, बेबुनियाद बातें की। तो ऐसी जमात मेरे ख़्याल में उस पर जो पाबंदी है पहले ही लग जानी चाहिए थी और इतना वेट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी आप कह रही हैं कि आप तहरीक इंसाफ को सियासी जमात ही नहीं समझते, लेकिन अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अवाम ने, एक बड़ी तादाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वोट दे के तो ऐवानों में भेजा है। तो अगर पाबंदी लगाई जाती है तो अवामी रद्दमल भी आएगा, तो उसको किस तरह से आप टैकल करें? मेरे ख्याल में जो अवामी नुमाइंदे इस टाइम बैठे हैं वो तहरीक इंसाफ के नहीं कहलाए जाएंगे। वो उनकी तो पार्टी का नाम ही नहीं था। आपको पता, वोट तो वो इमरान खान के नाम पे लेके। सुनिए, जब हर एक पार्टी का स्लोगन होता है, हर एक का वर्कर होता है, हर एक पार्टी के लोग होते हैं, तो ज़ाहिर जिस तरह के PTI के ये नुमाइंदे जो अंदर बैठे हैं, इस तरह के उनके इंतशारी फॉलोअर्स भी हैं। और उन फॉलोअर्स ने जो इस्लामाबाद में धरना दिया, जो इस्लामाबाद में इंतशार, आप लोगों के सामने 2016 वाला धरना, कि किस तरह उधर जो एक ऐसी चीज़ को लेके इशू बना के वो धरना दिया गया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान, हमारे इवन कि हमारे चाइना के जो सदर थे पाकिस्तान में आ रहे थे, यहाँ पे देखें ऐसी सी चीज़ें रोनमा हुई हैं जो चीज़ें याद भी करते हैं प्रीवियस, तो हैरान कुन है। तो तहरीक इंसाफ पे ये जो पाबंदी है पहले, क्योंकि फितना पार्टी है, फितना पार्टी इसलिए कहा जा सकता है कि इनके जो वर्कर्स हैं, जो 9 मई के वाक़यात जिस तरह वो बाहर निकल के आ रहे हैं, रोनमा हो रहे हैं, उनको जी हीरो बना के पेश किया जा रहा है, उनके सरों पर ताज बना के पेश किया जा रहा है, उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? ये पॉलिटिकल वर्कर की निशानी नहीं। पॉलिटिकल वर्कर वो होता है जो मारे खाता है, जो पार्टी को आगे रिप्रेजेंट करता है, जो पार्टी के लिए फ्रंट फुट पे होता है, जो मुश्किल वक्त में, जिस तरह हम लोगों पे 4 साल 5 साल मुश्किल वक्त हम लोगों पे रहा, हम लोगों ने अपनी पार्टी के साथ ही सब पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे, चाहे वो जलसा था, चाहे कोई मीटिंग थी, चाहे कोई प्रोटेस्ट था, हम साथ साथ रहे, लेकिन हमने इंतशार नहीं फैलाया। हमारे पार्टी लीडर ने कभी हमें इंतशारी सियासत नहीं सिखाई, हमने उसी को फॉलो किया। ये होता है पॉलिटिकल वर्कर। मुझे ये बताएं कि 9 मई को गुजरे भी एक साल बीत गया और उसके बाद इलेक्शन हो गए। उस दौरान एक तो PDM में भी आपकी हुकूमत रही और फिर आपकी अपनी दोबारा से भी हुकूमत बन गई। तो ये अचानक अदालती फ़ैसलों के बाद पाबंदी लगाने का ख्याल अचानक से मुस्लिम लीग नून को कैसे आ गया? इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी नज़र में रखे हुए हैं। देखिए, अदालती फ़ैसलों का एहतराम जितना मुस्लिम लीग नून ने किया, इतना शायद किसी जमात ने किया। और मुस्लिम लीग नून पे जो क्राइसिस आए, जो मुश्किलात आई, जो बुरा वक्त मुस्लिम लीग नून पे आया है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे जितने, उन्होंने यकीन करें एक के बाद दिग्गज जेलें काटी, मुसीबतें काटी। हमारे कायदीन की अगर देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून, उन्होंने जेल काटी, उनकी बेटी ने काटी, उनके भतीजे ने काटी, उनके भाइयों ने काटी। कौन सा ऐसा फ़र्द वाहिद नहीं था जिसने जेल नहीं काटी? आगे से हम जैसे पॉलिटिकल जितने वर्कर थे उन्होंने जेलें काटी। हमें इस बात पे हमें अंदर कर दिया जाता था, जी हम नारे क्यों लगा रहे हैं, हमें नारे लगाने पे अंदर कर दिया जाता था और हम अपनी ज़मानतें करवाते होते थे। तो बड़ा मुश्किल हम लोगों ने वक्त देखा। हम तो अदालतों का एहतराम शुरू से करते आए हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ख़ुद को जो है वो एक जमहूरी जमात कहलवाती है और हमारे मुल्क में भी जमहूरी निज़ाम जो है वो राइज है। तो क्या समझती हैं ऐसे में एक बड़ी सियासी जमात के ऊपर इस तरह से पाबंदी लगा देना ये एक जमहूरी अमल होगा? मुस्लिम लीग नून को आप जमहूरी जमात इसलिए भी कहते हैं, बड़े फ़ख्र से भी आप कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग नून ने मिशन डिलीवर किया और आवाम की फलाह के लिए सोचा। और आज जो हम मुश्किल वक्त, मुश्किलात जो मीशत के तौर पे हम लोग जिसका खमियाजा उठा रहे हैं, ये सब कुछ उसी जमात का किया धरा है जिसने आवाम की रिलीफ के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। आज वो इतना गंद फैला के जा चुकी हैं कि हम लोगों को उसको संभालते संभालते अपने ऊपर एलिगेशन लेना पड़ रहा है। हमारे ऊपर वो इल्ज़ामात आने शुरू हो गए हैं कि ये शायद ये जो महंगाई है, ये जो मीशत जो कमज़ोर हो रही है, ये शायद मुस्लिम लीग नून की, हमारी की धरी नहीं है, ये उसी प्रीवियस हुकूमत की किए धरी है और उसी की वजह से हम लोग इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हम लोग इसको स्टेबल कर रहे हैं और अब जब हम स्टेबल कर रहे हैं, अब आवाम जो मुश्किलात हैं वो कम हो रही हैं। जब हुकूमत एक डगर पे चल पड़ी, आवाम को रिलीफ मिलने की डगर पे चल पड़ी, तो उनको तकलीफ होना शुरू हो गई है और ये चीज़ें होना, रोनमा होना शुरू कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको बेहतर पता है, कुछ ऐसे हाथ हैं जो इसमें शामिल हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। आप समझती हैं ये जमहूरी अमल है? ये जमहूरी अमल है
और जमहूरी अमल इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सच की बात की, हक़ की बात की। और मैं चाहती हूँ आप पाकिस्तान जो है आवाम जो है वो थोड़ी रिलीफ मिलना शुरू हुआ है आवाम को महंगाई से। हम लोग अब पैकेजेस ला रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी ला रहे हैं जो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, पंजाब में बेहतरी आए, पाकिस्तान में बेहतरी आए। तो अब तो इन चीज़ों को चुप हो जाना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, कुछ काम हो रहे हैं, इकदाम अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दें कि आर्टिकल 6 लगाए जाने की भी बातें जो हैं वो उसकी भी मंजूरी ली जाएगी काबीना से, और जो सियासी लोग हैं उनके ऊपर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। तो क्या इससे एक नई रीत जो है वो नई शुरू हो जाएगी कि जो भी इक़्तिदार में आएगा वो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 लगाना शुरू हो जाए? मेरे बारे में इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी देखिए इस पर क्या इम्प्लीमेंट होता है, अभी इस पर बैठे क्या फ़ैसले होते हैं, हम लोग भी इसी इंतज़ार में। देखें जब अपर लेवल पे अदालती फ़ैसले होंगे तो फिर हम भी मनोअन तस्लीम करेंगे, देखें क्या होता है।